फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस के बारे में कि कौन कौन सी थ्योरीज दी गई है कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए। तो यहाँ पे 6 थ्योरीज दी गई है, इनको हम एक एक करके समझेंगे। तो देखो, पहली हमें दी गई है एजेंसी या शेयर होल्डर थ्योरी। इसके नाम से आप समझ रहे होंगे कि ये किससे रिलेटेड है, शेयर होल्डर से। मतलब जो भी शेयर होल्डर हैं उनके इंटरेस्ट को लेकर जो थ्योरी होती है। तो कहता है कि जो एजेंसी या शेयर होल्डर थ्योरी होती है ना, उसमें जो एजेंसी है वो किसके रिलेशन फाइंड आउट करती है, किसके बीच में। शेयर होल्डर है जो हमारी कंपनी का, और जो मैनेजमेंट है, मतलब जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह हमारी कंपनी को मैनेज करते हैं, तो उनके बीच में, और जो हमारे शेयर होल्डर होते हैं उनके बीच में ये रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। मतलब इसमें टाइप से क्या होता है कि जो शेयर होल्डर होते हैं वो एजेंट्स अपॉइंट करते हैं, और वो एजेंट्स होते कौन है, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह होते हैं। तो एजेंसी रिलेशनशिप एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, जिसके अंतर्गत ना एक पार्टी, मतलब जो ओनर है, शेयर होल्डर होते हैं, वो अपॉइंट करते हैं किसी थर्ड पार्टी को, दूसरी पार्टी को, मतलब एजेंट्स को, ताकि उनकी जो भी सर्विसेज वगैरह हैं वो की जा सके। किसके बिहाफ पर, हमारे शेयर होल्डर की, हमारे ओनर की बिहाफ पर। तो आप समझ गए होंगे, जैसे जो भी हमारे शेयर होल्डर वो क्या कर लेते हैं, खुद का काम करवाने के लिए एक एजेंट अपॉइंट कर लेते हैं, और जो एजेंट होते हैं वो शेयर होल्डर की बिहाफ पर उनका काम करते हैं। जैसे इसने बता रखा है कि जो एजेंसी और शेयर होल्डर रिलेशनशिप है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है एक या एक से ज़्यादा लोगों के बीच में, ठीक है, जो इंगेज होते हैं, मतलब दूसरे पर्सन्स को, मतलब भाई अपॉइंट करते हैं, उनसे अपना काम करवाते हैं, ठीक है, और इसके बदले वो उन्हें कुछ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी भी दे देते हैं। भाई पावर वगैरह भी देनी जरूरी होती है, काम तभी तो हो सकता है जब किसी के पास पावर हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि देखो, शेयर होल्डर पावर देता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दे देता है सीईओ को। मतलब ये ऐसे ऐसे अथॉरिटी और पावर है ना, डेलीगेट्स होती रहती है। जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो डेलीगेट की जाती है ओनर्स के द्वारा एजेंट्स को। लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर वो डेलीगेट करते हैं डिसीजन मेकिंग पावर किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, ठीक है। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो अपने सीईओ को। एक टाइप से गए तो इसका मेन फीचर यही है कि सेपरेशन होता है ओनरशिप का और कंट्रोल का, ठीक है। जबकि रियलिटी क्या है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सीईओ होते हैं ना कंपनी के, वो खुद के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। यही इस थ्योरी की कमी है कि वो ना, भाई देखो, उन्हें अपॉइंट किया गया है कि शेयर होल्डर का काम करे, लेकिन वो शेयर होल्डर के इंटरेस्ट से पहले खुद का इंटरेस्ट लेके चलते हैं। इसीलिए क्या हो जाते हैं, कन्फ्लिक्ट वगैरह, मतलब लड़ाई झगड़े क्रिएट हो जाते हैं शेयर होल्डर के इंटरेस्ट के बीच में और जो मैनेजर्स वगैरह उनके बीच में, ठीक है। जो एजेंसी के मैनेजर्स वगैरह होते हैं वो एजेंसी थ्योरी पर बेस्ड होते हैं, लेकिन वो रैशनल नहीं होते हैं। वो ना, मतलब खुद का इंटरेस्ट मैक्सिमाइज करने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं शेयर होल्डर के बजाय। इसीलिए एक अच्छे कॉरपोरेट सिस्टम की ज़रूरत है। फिर बात आती है प्रिंसिपल कौन होता है। प्रिंसिपल यहाँ पे हमारे शेयर होल्डर वगैरह को बोलते हैं, ओनर वगैरह को बोलते हैं। तो कॉरपोरेट कंटेक्स्ट में देखें तो शेयर होल्डर होते हैं हमारे, मतलब प्रिंसिपल, जो डिटरमाइन करते हैं ऑब्जेक्टिव वगैरह के कंपनी को, मतलब जो भी कंपनी का ऑब्जेक्टिव वगैरह उसको डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। इसीलिए क्योंकि जो शेयर होल्डर होते हैं उन्हें हम ओनर मानते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर वही होते हैं जो पैसा लगाते हैं कंपनी में, इन्वेस्ट करते हैं, शेयर वगैरह में पैसा लगाते हैं। अब अगर हमसे कोई पूछे कि एजेंट्स कौन होते हैं, क्योंकि इसमें दो ही तो वर्ड आए हैं कि प्रिंसिपल और एजेंट, क्योंकि शेयर होल्डर एजेंट अपॉइंट करते हैं, तो शेयर होल्डर हो गए हमारे प्रिंसिपल, और एजेंट हो जाते हैं हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मैनेजर्स, ठीक है, जिनको एजेंट्स माना जाता है। जो शेयर होल्डर होता है वो इन्हें पावर देता है डायरेक्टर वगैरह को, और वो इनकी बिहाफ पर काम करते हैं। बात आती है इसकी अजम्पशंस की, कि जो हमारी एजेंसी और शेयर होल्डर थ्योरी उसकी क्या क्या अजम्पशंस है। तो पहला है डाइवर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी। देखो, जो शेयर होल्डर होते हैं, मतलब जो ओनर होते हैं कंपनी के, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं कंपनी के, उनका जो इंटरेस्ट होता है ना उसमें भिन्नताएं होती है, मतलब डाइवर्जेंस होती है, वो अलग अलग होती है। ये माना जाता है कि जो भी ओनर है और जो एजेंट है उन दोनों के इंटरेस्ट में कन्फ्लिक्ट्स आते हैं, मतलब दोनों ही अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। दूसरा है इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। इंफॉर्मेशन एसिमेट्री में क्या होता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं ना कंपनी के, वो बेटर एक्सेस रखते हैं इन्फॉर्मेशन के साथ, क्योंकि भाई वो मैनेज करते हैं कंपनी को, तो उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। और जो ये इन्फॉर्मेशन होती है ये शेयर होल्डर से रिलेटेड होती है, और किससे रिलेटेड होती है, जो भी कंपनी है उसका स्टेटस, उसकी परफॉर्मेंस की कैसी चल रही है। फिर बात आती है तीसरा, फिड्यूसरी। फिड्यूसरी होती है ट्रस्ट वाली, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली रिलेशनशिप। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं ना कंपनी के, वो एक ट्रस्ट और फिड्यूसरी रिलेशनशिप रखते हैं शेयर होल्डर के लिए, कि भाई उनका जो भी उनके लिए जरूरी इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो टाइम पर देंगे, उनके ट्रस्ट को मेंटेन रखेंगे। मैक्सिमाइजेशन वेल्थ। जो शेयर होल्डर कंपनी के, वो किस में इंटरेस्ट रखते हैं कि भाई हमें वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है, जबकि जो मैनेजर्स होते हैं वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट पर ध्यान दे के चलते हैं। अगर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए गए ना, तो मैनेजर्स किसको ध्यान देंगे, अपने इंटरेस्ट को, अपनी सैलरी को बढ़ाने पर ध्यान देंगे, अपने परक्यूजर्स को बढ़ाने पर ध्यान देंगे। इसीलिए एक कंट्रोल कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जरूरत होती है।
इसीलिए क्या कहते हैं, रिवॉर्ड और पनिशमेंट है ना, वो भी यूज किया जाता है कई बार प्रायोरिटाइज लाने के लिए, जो एजेंट्स वगैरह उनसे अच्छे से काम करवाने के लिए। फिर बात आती है एजेंसी कॉस्ट का। कहता है कि एक प्रॉब्लम ये भी है इसकी कि एजेंसी कॉस्ट है ना इनकर हो जाती है, जैसे भाई मॉनिटरिंग कॉस्ट है, बाउंडिंग कॉस्ट है, इनकर्ड कॉस्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा ये खर्चा वगैरह आ जाता है, ये कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। फिर कुछ वेज है एजेंसी कॉस्ट वो कम करने के लिए। हमें पता है भाई शेयर होल्डर क्या चाहते हैं कि भाई एक एजेंट हो जो उनके बिहार पर काम करे, उनके इंटरेस्ट के लिए काम करे और मिस यूज़ ना हो पावर का। इसके कुछ तरीके हैं, तो देखो कौन कौन से हैं। एक तो एक फाइनेंशियल डिस्क्लोजर है ना वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होने चाहिए। इन्वेस्टिगेशन बाय द कमिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, भाई अलग अलग इश्यूज पर है ना इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए, ठीक है। और ये देखना चाहिए रिम्यूनरेशन अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर वो सही से हो रही है, नहीं ज़्यादा तो नहीं दे रहे। फॉर्मेशन ऑफ ऑडिट कमेटी को चेक करना चाहिए। फिर बात आती है ओनरशिप पैटर्न कैसा है ऑर्गेनाइजेशन में, ये चेक करना। और उसकी प्रॉब्लम जो मेथड है ना एड्रेस करने का एजेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हर कंट्री में, वो डिपेंड करता है ओनरशिप पैटर्न पे कि कंट्री का ओनरशिप पैटर्न क्या है। अगर जो ओनरशिप स्ट्रक्चर है ना मतलब कंपनीज का वो बटा हुआ है तो इन्वेस्टर्स को ना मतलब इन्वेस्टर सेटिस्फाई नहीं होंगे तो उन्हें क्या करना चाहिए, उस कंपनी को छोड़ ही देना चाहिए। लेकिन ऐसी कंट्री जहाँ पे इक्विटेबल ओनरशिप है और मतलब इक्विटी की, तो ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होल्डर को अपना इंटरेस्ट रखना चाहिए। और अगर वे कंट्रोल कर सकते हैं मैनेजर्स को तो उन्हें क्या करना चाहिए, शेयर लगाने चाहिए, सेटिस्फाई होते हैं वो एक टाइप से। लिमिटेशंस है कुछ इसकी, क्या क्या है देखो। ये जो थ्योरी है ना ये सजेस्ट करती है कि कंपनी है ना सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है शेयर होल्डर्स के लिए, और जो स्टेक होल्डर्स है लाइक एज कस्टमर, एम्प्लॉय, सप्लायर, उनके इंटरेस्ट को तो इग्नोर ही कर देती है। ये ना यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ इंग्लैंड अमेरिका वगैरह में ज़्यादा एप्लीकेबल है। जो एजेंसी थ्योरी है वो अप्रोप्रिएट नहीं है उन कंट्रीज़ के लिए जहाँ पे जो कंपनी है ना वो लार्ज फैमिलीज वगैरह से बनी होती है, मतलब जहाँ पे जो फैमिली मेम्बर है उनकी ओनरशिप ज़्यादा होती है, ठीक है। और इट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज, ये भी एजेंसी थ्योरी में पता किया गया है कि जो एम्प्लॉयज़ है ना कंपनी के वो इंडिविजुअलिस्टिक हैं और लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग रखते हैं और सिर्फ रिवार्ड और पनिशमेंट से डील किया, मतलब जब तक उनको भाई डराया ना जाए, जब तक उन्हें ये ना कहा अगर ये अच्छा काम हुआ तो इतना रिवॉर्ड मिलेगा, वो काम ही नहीं करते। ये जो थ्योरी है ये सर्टेनली द शॉर्ट साइटेड आइडिया रखती है, ठीक है। फिर बात आती है हमारी स्टूवर्डशिप थ्योरी की जो दूसरे नंबर की है। मतलब इसमें क्या होता है कि जो स्टूवर्डशिप होता है वो कौन होता है, वो होता है जो सुपरवाइज करता है, मतलब ध्यान में रखता है किसी भी चीज़ को। ये हमारी एजेंसी थ्योरी की जगह पे आई थी स्टूवर्डशिप थ्योरी। कहते हैं स्टूवर्डशिप थ्योरी में जो स्टूवर्ड्स होते हैं उनको कंसिडर किया जाता है गुड मैनेजर्स कंपनी का, ठीक है। ये अंडरस्टैंड करते हैं कि जो वो वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो बेनिफिट्स के लिए हो कंपनी के और शेयर होल्डर के लिए, मतलब एक टाइप से कहना तो ये खुद के इंटरेस्ट से पहले कंपनी का और शेयर होल्डर का इंटरेस्ट लेके चलते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो स्टूवर्ड्स हैं वो अपने इंटरेस्ट को छोड़ देते हैं और ये समझते हैं कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ, ठीक है। तो कहता है ये एजेंसी थ्योरी का एक अल्टरनेटिव है। जो स्टूवर्ड्स वो बिलीव करते हैं कि कलेक्टिव ट्रस्ट है, जो इंडिविजुअल्स की जो नीड्स है उनको सेटिस्फाई करना उनकी ड्यूटी है। जो इंटरेस्ट है स्टूवर्ड्स का वो इंटीग्रेटेड होता है, किससे रिलेटेड होता है, कंपनी और ओनर से। वो ये सोचते हैं कि अगर वो सेटिस्फाइड है तो हम भी सही है, ठीक है। इसीलिए जो स्टूवर्ड्स है वो मोटिवेटेड रहते हैं इंक्रीज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को, वो सर्व करते हैं शेयर होल्डर के इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। जो शेयर होल्डर का इंटरेस्ट होता है वो नेचुरली फुलफिल हो जाता है क्योंकि जो स्टूवर्ड है उन्हीं की परफॉर्मेंस मतलब उनकी जो भी नीड्स है, इंटरेस्ट है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए काम करते हैं, ठीक है। इसलिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है कंपनी के, वो क्या देते हैं, परक्यूजाइट्स वगैरह देते हैं, मतलब जो भी जरूरी पावर्स वगैरह हैं, राइट्स वगैरह हैं वो दे देते हैं ताकि वो अच्छे से काम कर पाए स्टूवर्ड्स वगैरह, ठीक है। तो मतलब एक टाइप से देखें तो स्टूवर्डशिप थ्योरी वो है जो शेयर होल्डर के वेलफेयर के लिए काम करे, कंपनी के वेलफेयर के लिए काम करे, खुद के इंटरेस्ट से पहले उनका वेलफेयर देखे, जो सुपरवाइजिंग का और जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह उनको ध्यान में रखे। अगर कोई हमसे पूछ ले तो स्टूवर्ड कौन है, तो स्टूवर्ड होते हैं जो भी मैनेजर्स वगैरह एग्जीक्यूटिव वगैरह हैं कंपनी के, जो एक स्टूवर्ड की तरह काम करते हैं, ठीक है। इनका मेन काम होता है प्रोटेक्ट करना, मैक्सिमाइज करना शेयर होल्डर के मतलब जो इंटरेस्ट है, वेल्थ है, उसको कैसे फर्म की अच्छी परफॉर्मेंस के साथ, ठीक है। अजम्पशंस क्या है स्टूवर्डशिप थ्योरी की, तो ये मानता है, ये बेस्ड है इस बिलीव पर कि जो टॉप लेवल मैनेजर्स है ना कंपनी के ऑन देयर आउन साइड प्रायोरिटाइज द असेट्स ऑफ द कंपनी, वो मतलब किसको ज़्यादा ध्यान दे के चलते हैं, कंपनी के असेट्स वगैरह को, रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्क फुलफिल करते हैं, प्रॉपर कंट्रोल वगैरह मेंटेन करते हैं, वो कंडक्ट करते हैं हाई लेवल इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़। मतलब देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसका मेन एम होता है प्रॉफिट जनरेट करना, और शेयर होल्डर का मेन एम होता है भाई अच्छी ऑर्गेनाइजेशन उसका नाम हो, अच्छा डिविडेंड वगैरह मिले। तो इसके अंतर्गत किस पे ध्यान दिया जाता है, हाई जनरेटिंग, मतलब जो हाई इनकम जनरेट करे उन एक्टिविटीज़ वगैरह पे। इस थ्योरी में ये बिलीव किया जाता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है कंपनी के वो भी काम करते हैं कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस के लिए,
शेयर होल्डर के इंटरेस्ट वगैरह के लिए। जो मेन अजम्पशन है इस थ्योरी के वो क्या है कि जो स्टूअर्ड्स है ना कंपनी के, वो रिलायबल पर्सन होते हैं, मतलब विश्वास के लायक होते हैं, और वो किसके लिए काम करते हैं, शेयर होल्डर के इंटरेस्ट के लिए। जो सीनियर स्टूअर्ड्स हैं वो गुड एक्सेस टू इम्पोर्टेंट, मतलब जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है उन तक आसानी से पहुंच रखते हैं इन्फॉर्मेशन वगैरह के, और राइट डिसीजन लेते हैं जो ज़रूरी होते हैं। रोल क्या है शेयर होल्डर्स का और स्टूअर्ड्स का, तो देखो शेयर होल्डर का ट्रस्ट, जो शेयर होल्डर है कंपनी के उनको कॉन्फिडेंस रहता है शेयर होल्डर जो भी स्टूअर्ड्स होते हैं कि भाई हाँ ये हमारे लिए काम कर रहे हैं, उनको फ्रीडम देते हैं, पावर देते हैं। एक्ट टू इंश्योर द शेयर होल्डर रिटर्न, जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं ना कंपनी के वो इफेक्टिवली काम करते हैं, मतलब एक टाइप से कहे तो वो ये देखते हैं कि जो भी स्टूअर्ड्स वगैरह हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं, तो वो ये देखते हैं कि भाई हाँ हमें अच्छा रिटर्न वगैरह मिल रहा है, ये सब चेक करते हैं। मैक्सिमाइज करते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, अपनी रेपुटेशन वगैरह को बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए कॉन्फिडेंस वगैरह को। जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं ना, जो डायरेक्टर होते हैं कंपनी के, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मैक्सिमाइज करने में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को कंपनी की, और शेयर होल्डर वगैरह का जो इंटरेस्ट है उसको बढ़ाने में, एक्स्ट्रा बोनस, प्रॉपर कंपनसेशन वगैरह ये सब देते हैं। बेनिफिट्स क्या है इसके, मोर ट्रस्ट, कहता है कि जो स्टूअर्डशिप थ्योरी है ना उसके अंदर ट्रस्ट बहुत ज़्यादा होता है, जो स्टूअर्ड होते हैं उन्हें इनकरेज किया जाता है कंपनी के इंटरेस्ट के लिए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू आइडियाज़, स्टूअर्डशिप थ्योरी की एडवांटेजेस क्या है कि जो न्यू आइडियाज़ है उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, ग्रोथ ऑफ फर्म है ना उसको बढ़ाया जाता है, रिडक्शन इन एजेंसी कॉस्ट, और इसके कारण क्या हो जाती है जो एजेंसी कॉस्ट है ना वो कम हो जाती है। लेकिन इसमें भी कुछ कमियां हैं, एक तो बेनिवोलेंट स्टूअर्ड्स, देखो वो बहुत ज़्यादा, बेनिवोलेंट का मतलब होता है जेनरस, वो ना बस शेयर होल्डर के लिए और जो भी कंपनी की है कि और कंपनी के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, खुद के इंटरेस्ट को तो वो गिव अप ही कर देते हैं, ये इसकी कमी है। दूसरा है टेकिंग इनटू अकाउंट द इंटरेस्ट ऑफ ओनली एम्प्लॉयज एंड शेयर होल्डर के इंटरेस्ट वगैरह को ही लेके चलते हैं, ठीक है। मतलब जो अदर शेयर होल्डर होते हैं उनका इंटरेस्ट को इग्नोर कर देते हैं। कैजुअल रिलेशनशिप होती है गवर्नेंस एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में, जो इतनी यूजफुल नहीं मानी जाती, ये भी इसकी कमी है, ठीक है। ये इस पार्ट में हमने इसकी 2 थ्योरीज को पढ़ा है, नेक्स्ट पार्ट में हम इससे आगे पढ़ेंगे। थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।